गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ट्रेडर में। और आप समय देख सकते हैं 17:05 यानी 5:06 हो रहा है। सैटरडे 28 मार्च 2026। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर रह सकता है। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं निफ्टी पे। सबसे पहला हम बात करते हैं निफ्टी पे। जस्ट वेट। अगर आप निफ्टी पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे कुछ जोन था कि हमने पहले यहाँ बोला था कि यहाँ से हमको सेल करना है। शायद आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं और मैं प्ले करके भी दिखा दूंगा। जब ये सारा एनालिसिस जब हम खत्म करके एंड में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे, वीडियोस दिखाएंगे कि हमने यहाँ बोला था कि हमें शॉर्ट, लेकिन हम पोजीशन काट दिए था वहां पे। ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या गिरावट हुई है। अगर हम होल्ड किए होते तो आज मेरा लगभग डबल हो गया होता प्राइस। ठीक है। हमने 23,200 का हमने पुट को खरीदा था और वहां से क्या सेलिंग हुई है आप भी देख सकते हो। नंबर वन की हम शुरू से एनालाइज करते हैं तो आपको पता भी लगे। सबसे पहला कि आप वीडियोस जाके देखेंगे, जब प्राइस यहां से गिरावट आया था, गैप डाउन हुआ था, तो हमने यहां से बोला था कि यहां से बाइंग होगा और प्राइस यहां तक जाएगा, बट यहां से 10-20 रुपए के लिए चूक गया और वहां से क्या हुआ, नीचे आ गया। फिर इसके रेंज के अंदर खुला, प्राइस टॉप तक गया। फिर अगले दिन गैप डाउन हुआ और प्राइस यहां से क्या हुआ, गिरावट हो गया। फिर आप जाके प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो मैंने ये बोला था कि यहां से एक हमको बाइंग जनरेट होता हुआ दिखेगा और जो कि पूरे एरिया को फिल कर सकता है। सो प्राइस उसमें क्या हुआ कि ऊपर जाके ये क्लोज हो गया। ठीक है। बट गिफ्ट निफ्टी को हमने बोला था, गिफ्ट निफ्टी पे, कि गिफ्ट निफ्टी अपने हायर लेवल को टच नहीं, मतलब उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अगले दिन क्या हुआ, फिर प्राइस डाउन खुला। डाउन खुलने के बाद प्राइस में एक रिकवरी आया। उसके बाद आप देखो तो फ्रेंड्स, यहां पे कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अब यहां से आप देखोगे तो मैंने ये भी बोला था कि यहां से एक बाइंग जनरेट होगा और तगड़ा वाला होगा। देखिए क्या रैली हुआ। ठीक है। यहां से देखिए क्या रैली हुआ, जबरदस्त। हमने फिर इस पॉइंट पे बोला है कि यहां से सेल होगा। ठीक है, क्योंकि सेल का पोजीशन रिवर्स हो सकता है। यहां से टर्निंग पॉइंट इसका मुझे नजर आ रहा है। और देखिए क्या हुआ। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि प्लस पॉइंट ये है कि यहां से आप देखो कि हर मोड़ पे एक रिकवरी आई, फिर डाउन हुआ, फिर यहां से एक बाउंस किया, फिर ये नीचे आ रहा है। तो देखो किसी हाई पॉइंट को वो तोड़ नहीं रहा है, लो पॉइंट को जरूर तोड़ रहा है। ठीक है। आप देखो किसी भी हाई को इसने प्रोटेक्ट किया, यानी लो को इसने प्रोटेक्ट नहीं किया, यानी इसको टच करते हुए प्राइस ने क्या किया, लो तोड़ा है। ठीक है। तो देखिए ये संभवता है कि प्राइस अगर इसको बॉटम मानता है, मैं आगे बताता हूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा। तो प्राइस यहां से हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा बिकवाली कर दे। देखिए चांसेस है इसके, जो लास्ट लेवल है वो है 21,750 के राउंड फिगर। समझ रहे हैं? यहां से चांसेस इसके लास्ट लेवल निकलता है और यहां से तो बाउंस बैक होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। लेकिन यहां पे हो सकता है कि यहां से क्या बॉटम ये क्रिएट करेगा। चलिए आइए बताते हैं हम आपको। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं खुलता है, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन होता है और ये तुरंत लेवल के ऊपर आके क्लोज कर देता है और उसका हाई निकालता है, तो प्राइस क्या होगा, फिर ये आपको ये लेवल दिख जाएगा फिर से। समझ रहे हैं बात को? तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन होने के बाद ये लेवल निकाल, ये गैप डाउन होने के बाद अगर गैप डाउन हो जाता है और उसके बाद वो थोड़ा भी रिकवरी रेट इसका स्ट्रांग नहीं है, फिर यहां तक आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीज पे ये क्या करता है, ये स्टॉक मतलब ये इंडेक्स क्या करता है, क्योंकि इसके दो लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यानी अपने ये बॉटम एरिया पे खड़ा है। इसकी जो भी चीजें चलेंगी बॉटम बॉटम पे ये चल रहा है। समझ रहे बात को? तो यहां से काफी हाई चांसेस है बार बार बाइंग आने का। ठीक है। ये क्योंकि यहां से अगर आप देखो तो 1,000 पॉइंट की रहेगी ये डाउन साइड के लिए, लेकिन ये इतनी आसानी से 1,000 पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। ये आएगा नीचे, फिर बाइंग होगा, फिर नीचे, फिर बाइंग, फिर आएगा, ऐसे ही ये करता रहेगा। फिर इमेजेट या एक ही बार गैप डाउन खोल दे, गैप डाउन खोलने के बाद कवर हो जाए, वो एक अलग हो गया। ठीक है। गैप अप गैप डाउन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं
जो बॉटम पे बार बार बाइंग जनरेट होगा वो उसकी बात कर रहा हूं। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं अगला। ठीक है फ्रेंड, तो आप देखो यहाँ पे, देखिए हमने सेकंड लेवल मार्किंग किया है। इसमें क्या है कि देखिए यहां से प्राइस में क्या हुआ, ये पॉइंट था जहां से प्राइस को एक अच्छा गैप डाउन मिला था। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहला गैप डाउन होने के बाद सबसे पहला क्या किया, इसके इस वाले एरिया को फिल किया। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ, फिर इसके बाद गैप डाउन हुआ। और अपने लिए ये दो अगर आप देखो रेंज को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये सोचा था कि प्राइस यहाँ पे है तो कल एक अच्छा गैप अप मिलेगा, तो प्राइस इसको निकाल देगा। समझ रहे हैं? लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। और प्राइस ने क्या किया, सिर्फ जो इस ये कैंडल है, इसके बिल्कुल एरिया में खुला, और सबसे पहला क्या किया, इसका लो तोड़ा। समझ रहे हैं? तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस एरिया को हो सकता है कि फिल कर दे। रुकावट का जो काम करेगा, देखिए जो रुकावट का काम करेगा वो ये करेगा। तो इसके लिए प्राइस को एक कैंडल या तोड़, एक ही कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, तो ये आपको ये लेवल दिख जाएगा। समझ रहे हैं? अगर ये लेवल दिख जाएगा, अगर वहां से टर्निंग पॉइंट, अगर मान लीजिए कि ये यहां खुला और सीधे ऊपर आके क्लोज कर दिया, फिर इसके लिए मुसीबत खड़ा कर देगा, मतलब ये नीचे जाने का फिर दम खम खो देगा। और ये जैसे मतलब 5-7 कैंडल सस्टेन करेगा, इसका हाई तोड़ेगा, वो सीधे निकाल देगा। समझ रहे हैं बात को? तो फ्रेंड्स ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और यहाँ पे आपको क्या रणनीति अपनानी है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहला रणनीति हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट, हमें तो ये हो सकता है कि यहाँ पे मे बी, क्लियर नहीं, कि अगर गैप डाउन खुल गया तो हम इसको बॉटम बॉटम कंसीडर तब तक नहीं करेंगे, तब तक करेंगे जब तक इस पॉइंट यानी इस एरिया को वो प्रोटेक्ट कर देते। अगर यहाँ ओपन होता है और अगर इसको फिल करके ऊपर क्लोज करता है, तो मे भी इसको मान सकते हैं कि ये जब तक इसका हाई ना तोड़ दे तब तक हम बॉटम इसको नहीं मानेंगे। क्लियर है? अगर इसके हाई को तोड़ दे, अगर क्योंकि देखिए ओपन होगा गैप डाउन, तो जाहिर सी बात है कि इसके लो को तोड़ने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगा। क्लियर है? अगर यहां ओपन होने के बाद अगर वो तुरंत, क्योंकि ये लेवल अगर इसके ऊपर खुल गया, एक आध दो कैंडल क्लोज हो गया ना, तो इतने आसानी से ये नीचे नहीं आने देगा इसको। नीचे आए फिर बाइंग हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो हम इस एरिया में हम सेल की उम्मीदें बहुत कम रखेंगे, मैं पहले बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये एक रियलिटी है, यहां पे हम सेल का उम्मीद नहीं रखेंगे। ठीक है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हमको मिलता है, क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेल, क्योंकि हम सेल हमेशा टॉप पे बनाते हैं। अब ये एरिया सब बॉटम एरिया है। ठीक है, धीरे धीरे आएगा तो हम यहाँ पे अपने बॉटम को देखते हुए, क्योंकि बॉटम इट्स मीन सपोर्ट एरिया है, सारे सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर सपोर्ट लेगा, क्योंकि हर एरिया पे सपोर्ट है। ठीक है, तो यहां से हम इसलिए बोल रहे हैं, 1000 पॉइंट का आपको रैली दिख रहा होगा, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो वो एक अलग हो गया। ठीक है, या गैप डाउन खोल के जाए तो वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन अगर बिना गैप डाउन के वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो बार बार इसमें से एक अच्छा रिकवरी हमें आता हुआ दिखेगा। समझ रहे? तो हमें रिस्क, यहाँ पे शॉर्ट अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के काम करना है स्ट्रिक्टली। अगर इस रेंज के ऊपर है तो इसके लोवेस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के फिर हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। सिंपल चीज है। दिस इज अ माई एनालिसिस, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मैं ट्रेड बनाता हूं वही मैं आपको चीजें बता रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तो सपोर्ट हो गया इसका, एक जो सपोर्ट होगा, एक सपोर्ट जो क्लियर कर रहा है वो इस पॉइंट पे कर रहा है ये। तो इतनी आसानी से तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट को नीचे आने देगा। हो सकता है कि गैप डाउन वो ओपन कर दे तो वो एक बात की बात है, लेकिन चांसेस पूरे हाई है अपसाइड के। समझ रहे हैं? और जब एक आपने वो सुना है ना कि जब मार्केट में बॉटम बनता है तो न्यूज भी अच्छी आती है, जब मार्केट में टॉप बनता है तो वो न्यूज भी बैड ही आता है। समझ रहे हैं?
तो ये वो रेंजे हैं जहां पे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही न्यूज आते हैं। क्लियर? तो यहां से एक इसकी चंजन, क्योंकि अभी तो जो रूल्स ये कहता है, जो चीज मैं फॉलो करता हूं, यहां से टर्निंग पॉइंट की चांसेस लगभग हाई है। लेकिन न्यूज चल रहा है, तो उसके बिहेव पे हम स्टॉपलेस लगा के काम करेंगे। स्टॉपलेस के साथ ही हम जब ट्रेड करेंगे तो मुझे कुछ कुछ क्या, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब रिस्क छोटा होगा, लेकिन जो टारगेट होंगे ना वो बहुत बड़ा होगा। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सारे रेंज हैं। आप ये देखो कि अगर, क्योंकि ये रेंज, ये गैपिंग फील है, तो हो सकता है कि यहां से टेस्ट होके आप पिछला वीडियो जाके देखना, मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहां से ऊपर जाए, फिर नीचे आए, और फिर इसके बाद ये हाई तोड़ दे। समझ रहे हैं? मैंने वीडियोस में बोला हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बॉटम एरिया है, और यहाँ पे हम जो शॉर्ट भी करेंगे, अगर कोशिश है, अगर मन कर दिया बहुत ज्यादा, वैसे मन ना करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मन भी कर दिया तो हम स्टॉप लॉस लगा के ही काम करेंगे, बिना क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने के काफी चांसेस है। समझ रहे हैं? अगर हमको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, अगर घर से दबाव नहीं है ट्रेड करने का, तो हम बिंदास स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बनाए और सेफली ट्रेड बनाए। मिला ठीक, नहीं तो वेट करे, स्टॉक स्टॉक जो है, स्टॉक के बॉटम को पकड़े और उस पे ट्रेड बनाए। समझ रहे बात को? वो काफी सेफ होगा। ऑप्शन अगर अगर देखिए मुझे करना हो तो मैं क्या करता हूं, पहले इस एरिया को, जैसे यहाँ पे आ गया प्राइस, तो पहले सस्टेन हो, उसके बाद हाई निकाले, हम ट्रेड मार देते। ठीक है? इसमें सारे हम एक दो कॉन्फर्मेशन डेटा का और भी देखते हैं। जब लाइव मार्केट में जब डेटा क्लियर होता है तो हम वहां पे अपने ट्रेड को बनाते हैं। ठीक है? हम ये एनालिसिस बता रहे हैं कि यहाँ से मार्केट का क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे, और चाहे मैं भी अपने आप को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे सेल में जाऊं। सेल में काफी ज्यादा रिस्की है, मैं आपको पहले बताऊं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बातें कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और यहाँ से काफी लगभग हाई है, ये टॉप की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है? केवल मेरा है, एजुकेशन पर्पस के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें मेरा मेरा मतलब जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है, एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा हो सकता है। समझ रहे बात को? इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका एनालिसिस भी होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। ये मेरी एनालिसिस खुद की है कि यहाँ पे ये चीजें हम कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें।